मोदी बिल्कुल चोर है। मोदी ने देश को लूटा है, मोदी ने देश के लोगों को लूटा है, मोदी ने चोरी से ये इलेक्शन जीता इस बार। मोदी देखो चोर है, जब जब मोदी करता है, जब तक ये अपनी बेईमानी कबूल नहीं करेंगे हम पिटेंगे, मरेंगे, यहाँ से हमारी लाश जाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। राहुल गांधी सच है, मोदी चोर है, ये दिख रहा है। आप लोग बताओ इसे। हमारे राहुल गांधी जी को आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, हम वाराणसी में भी साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। ये लोग डरते हैं हमेशा राहुल गांधी जी से। गरीब और पिछड़ों की आवाज बन के राहुल गांधी जो उभर रहे हैं वो इनसे सहन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। इन्होंने वोट चोरी की है, एक एक घर में 200 लोगों को दिखाया है, इनकी तानाशाही साफ जाहिर हो गई है। इन लोगों को समय आए पहले चेत जाए, वरना देश की जनता रोडों पे आ जाएगी, तख्ता पलट होके रहेगा। देश की जनता तो रोडों पर आ भी चुकी है सीधे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। सड़क से सदन तक जमकर हंगामा करा जा रहा है। वोट चोरी, देश से गद्दारी, क्या ये मोदी बिल्कुल चोर है, देश के संविधान को खत्म करना चाहता है ये मोदी, और मोदी ने देश में बुरा हाल कर दिया है। ये मोदी धक्के से ये सरकार लेकर आया है, क्योंकि राहुल गांधी ने सच सामने लेकर आया है और लोग सच सुन रहे हैं, लेकिन ये पुलिस वाले मोदी के चमचे वो सच साबित करने नहीं दे रहे। और मोदी बिल्कुल चोर है, मोदी ने देश को लूटा है, मोदी ने देश के लोगों को लूटा है, मोदी ने चोरी से ये इलेक्शन जीता इस बार। अब आप लोग क्या करेंगे? डिटेन कर लिया जा रहा है, हमें चाहे फांसी पे लगा दो, हम राहुल गांधी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मोदी देखो चोर है, जब जब मोदी करता है, जब जब मोदी करता है। बताइए, वोट कैसे बचाएंगे आप? देश को, वोट को बचाने के लिए राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, और मैं देश के हर युवा को बोलूंगा कि वो राहुल गांधी का साथ दे, इन चोरों का साथ नहीं, राहुल गांधी का साथ दे, ताकि हम देश को बचा सके, देश के संविधान को बचा सके। वोट कौन चोरी कर रहा है, चुनाव आयोग या मोदी? मोदी के कहने पे चुनाव योग कर रहा है, मोदी के कहने पे। इन्होंने वोट चोरी की है, एक एक घर में 200 लोगों को दिखाया है, इनकी तानाशाही साफ जाहिर हो गई है। इनकी तानाशाही को रोकने के लिए जो भी लड़ाई जरूरी होगी हम लड़ेंगे। इन्होंने हर विधानसभा में, मैं तो कहता हूँ हर विधानसभा में 1-1 लाख फर्जी वोट बना रखे हैं। इनसे 1 लाख प्लस वोटों से जीतता है विपक्ष का उम्मीदवार, तब जाके उसकी जीत होती है। अगर 1 लाख के कम जीतता है तो उसको हरा देते हैं। राहुल गांधी ने मांग की डिजिटल डाटा को सार्वजनिक किया जाए। लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है बीजेपी सरकार, और चुनाव आयोग मिलकर काम कर रहा है बीजेपी के साथ। इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन? क्यों अपनी वेबसाइट बंद की हुई है उन्होंने? पुलिस से इतना अत्याचार हमारे ऊपर करवाया जा रहा है। हमारे 2 लोगों के सर फूटे, हमें खुद लाठियां पड़ी हैं, लेकिन हम फिर भी डटे हुए। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कैसी की हुई है इन्होंने। यहाँ पे पूरा छावनी बना रखा है। राहुल गांधी उस मुकाम पे पहुंच, जनता को भरोसा नहीं है चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग पे कैसे भरोसा करेगी जनता? हर सीट पे 40,000 50,000 वोटों का अंतर है। 35 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं भाजपा की जो 25,000 के अंतर से जीती गई हैं, और हर सीट पे 30,000 के करीब का इन्होंने धांधली की हुई है। उसका हिसाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं रहता? राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, हम ये भी साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री फर्जी तरीके से बने हैं। कोई तथ्य नहीं है उनके जीतने का। आप हमसे, हमारे राहुल गांधी जी को आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा दीजिए, हम वाराणसी में भी साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, और कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास। चोरी सीख चुके हैं, और प्रशासन को इन्होंने अपने गुड्डे गुड़िया बना रखा है कि जहां भी जाओ मारो पीटो कुचल दो, गरीब पिछड़ों की आवाज उठने। कल इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। आप क्या, ये डर नहीं तो क्या है? डर ही तो है मोदी सरकार में। आदमी इतना कब बौखलाता है जब सच उसके सामने हो। सच हमेशा कड़वा होता है। ये लोग डरते हैं हमेशा राहुल गांधी जी से। गरीब और पिछड़ों की आवाज बन के राहुल गांधी जो उभर रहे हैं वो इनसे सहन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। मैं तो कह रहा हूँ इनकी की सारी लोकसभा सीटें फर्जी तरीके से जीते थे ये लोग। अब आप लोग क्या करेंगे अगर इसी प्रकार से? आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में भी गड़बड़ी, छत्तीसगढ़ में भी गड़बड़ी, हरियाणा में भी गड़बड़ी, दिल्ली में भी गड़बड़ी, तो आप क्या बिहार का नंबर है? हम अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आंदोलन करेंगे। जब तक ये अपनी बेईमानी कबूल नहीं करेंगे हम पिटेंगे, मरेंगे, यहाँ से हमारी लाश जाएगी, लेकिन लोकतांत्रिक ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे किसी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी चोर है,
चोरे दिख रहा है, मीडिया वाले बताना चाहिए चोरी हो रही है, लोकतंत्र की हत्या है, ये दिख रहा है। हम बड़वानी जिले से छिंदवा विधानसभा से है, अटल बिहारी नाम है मेरा। वहां पे मैं एक कैबिनेट मंत्री के भाई को चुनाव हरा के आया हूँ। राहुल गांधी सच है, मोदी चोर है, ये दिख रहा है। आप लोग बताओ इसे। आरोप लगाना है तो चुनाव आयोग पे लगाइए। आप लोग पीएम मोदी को क्यों कह रहे हैं? चोर वही है, चुनाव आयोग भी चोर है, मिली भगत है इनकी, मिली भगत कर रहे हैं ये लोग, है लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी सरकार चोरी से सरकार बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार चोरी से बनी है, चोरी से सरकार बनाई इन लोगों ने। बिहार में भी गड़बड़ घोटाला होने वाला है, घोटाला कर रही है। चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है, चुनाव आयोग मिला हुआ है इनसे, चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, हत्या है ये जनता क्या करे? जनता के साथ ये जनता आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये बात चल रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सरेआम हत्या की जा रही है। बिल्कुल आम आदमी के वोट का अधिकार छीना जा रहा है, संविधान को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। देश में तानाशाही, घोषित आपातकाल एक तरीके से कह सकते हैं। बताइए, जो सबूत दिखाए गए हैं वो तो जनता को भी दिखे हैं, तो जनता सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है? जनता सड़कों में लवाजमा दिख रहा है, पूरे लोग सड़कों पे ही आ रहे हैं। ये लोग, इन लोगों ने जो तानाशाही कर रखा है, तानाशाही का लेवल ये हो गया है कि आज उपराष्ट्रपति इस्तीफा देकर बताओ, एक स्टेटमेंट नहीं आया, बिल्कुल गायब हो पड़े हैं। सतपाल मलिक जी 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, उनको एक राज्य के सम्मान नहीं दिया गया। एक घोषित आपातकाल देश में हुआ पड़ा है। घोषित आपातकाल देश में हुआ पड़ा है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सड़कों पे हैं, संघर्ष हैं, जनता की आवाज लड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इनको ईमानदारी से चुनाव आयोग को काम करना पड़ेगा। पहली बार तो है नहीं, इससे पहले तो जो है राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में भी आरोप लगाया था, तो क्या हुआ उसका? पूरा प्रूफ के साथ दिया है ना आरोप। जहाँ एक ही बिल्डिंग में 80-80, 100-100 वोट, 7,000 वोट एक ही बिल्डिंग में जुड़े हुए हैं, एक कमरे के बिल्डिंग में 80-80 वोट जुड़े हुए हैं, पूरा प्रूफ के साथ दे रहे हैं। और फिर चोरी करता है चुनाव आयोग और बोलता है एफिडेविट दो। चुनाव कहता है कि आप मेरे चोरी हुई है, कि आप एफिडेविट पे लिख के दो कि मेरे चोरी हुई है। चोर करने वाला पूछ रहा है। हाँ, शपथ पत्र जो मांगा जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए देखिए कि किस प्रकार से वोट चोर के नारे लगाए जा रहे हैं चारों तरफ। दिखाते रहिए, संसद की तस्वीरें आपने देख ली होंगी, अब सड़कों की तस्वीरें हम TNX के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जमकर हंगामा किया जा रहा है। और ये लोग सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग पे आरोप आप कब से लगा रहे हैं? महाराष्ट्र में भी लगाया, हरियाणा में भी लगाया, बिहार में भी लगा रहे हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। मैडम, ये श्रेयाम है, नई बात की जरूरत ही नहीं है। इनके पास ताकत ये है, इनके पास संस्थाओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि जब तक देश में तख्ता पलट नहीं होगी। मैं तो कह रहा हूँ, कल हम चर्चा कर रहे थे, मुझे एक महाराज जी मिले थे, हम रास्ते में आ रहे थे, बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली में एक अच्छा प्रदर्शन है रंगों बिलों के खिलाफ में। तो उन्होंने कहा इनकी फोटो बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने कहा महाराज जी, अगर बात हमारी सुने कि जिस समय अंग्रेजों का समय था, तब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था देश, उस समय अंग्रेजों की अखबारों में फोटो तो आती थी महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह की, और अखबारों में फोटो आती थी, लड़ाई तो लड़ रहे थे महात्मा गांधी और भगत सिंह, और अखबारों में फोटो आती थी अंग्रेजों की। तो वही समय अखबारों के अंदर रंगों बिलों की फोटो आती है। इन्होंने न्याय कर रखा है। यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने डायरेक्ट आम आदमी को फायदा दिया। एक बच्चे को, एक गांव में 400 घर होते हैं, 100 घरों के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया, एक अन्न का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया, राइट टू एजुकेशन जैसे नियम दिए। एक ही ऐसा कोई नियम नहीं है। अब वोट चोरी के माध्यम से किसी तरीके से ये लोग चाह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को समय आए पहले चेत जाए, वरना देश की जनता रोडों पे आ जाएगी, तख्ता पलट होगी। देश की जनता तो रोडों पर आ भी चुकी है, सीधे क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ भाजपा के जो वोट चोरी का पर्दाफाश किया है, उसे लेके आज पूरी युवा कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सड़कों पर है। आपने देखा कि भाजपा के ऊपर ये वोट चोरी के संगीन आरोप जो है वो पहली बार नहीं लगे सबूतों के साथ। आपने चंडीगढ़ चुनाव में, मेयर चुनाव जो हुए थे चंडीगढ़ में, उसमें आपने देखा किस तरीके से जो वो थे उन्होंने वोट। आप करेंगे क्या? देखिए, आप लोगों ने पर्दाफाश कर दिया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इधर आंदोलन किया और उधर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देखिए, सरकार हमेशा तानाशाही पे उतरी हुई है। इन्होंने एक के बाद एक हमारे सारे अधिकारों पे कुठाराघात किया, और आज ये हमारा जो बचा कुचा वोट का अधिकार है उसे छीनने का भी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कैसे एक के बाद एक एड्रेस पे 80 वो जो है वोटरों के नॉमिनेशन हो रहे हैं, और जो रियल वोटर है उसके नाम गायब है। आपने कभी देखा कि बाहर से लोग आके पलायन करके बिहार में आए हों? संबित पात्रा कह रहे कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले भी करते रहे राहुल गांधी, क्या नया है? देखिए, राहुल गांधी आरोप नहीं लगा रहे हैं। जिस आप बताइए
कि चुनाव आयोग के गठन में क्या किसी भी विपक्ष के किसी नेता को सम्मिलित किया गया? हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और ये उसमें मेंशन है कि जब भी चुनाव आयोग का गठन होगा तो उसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष के भी नेताओं को लिया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से उनको दरकिनार करते हुए बैकडोर से चुनाव आयोग का गठन किया गया, और उसमें झोलमोल जो किया गया वो राहुल गांधी ने पर्दाफाश किया। कह रहे हैं राहुल गांधी ने पर्दाफाश कर दिया लगातार, क्या कुछ कहेंगे? आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज हिंदुस्तान का 60% जो युवा है जिसका अधिकार छीनने का काम चुनाव आयोग ने किया है, आज वो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हमारी वोट छीनकर आप किसको देना चाह रहे हैं? आप क्या बाहर से लोग आके बसाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर? एक 10 बाई 10 के कमरे के अंदर 1000 वोट बन जाती हैं और आपको पता नहीं होता। पिछले दरवाजे से एक चुनाव आयोग की नियुक्ति कर दी जाती है, जो हिंदुस्तान के एलओपी हैं, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर में जिनका दूसरा स्थान है। पहला चलो प्रधानमंत्री का होगा, पहला मुर्मू जी का है, मुर्मू जी का है वो तो राष्ट्रपति हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर पहला स्थान है उनका। तो जिनको बताइए, कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि क्या चाहते हैं राहुल गांधी कि रोहिंग्या वोट डल जाए इस देश में? तो क्या आप ये चाहते हैं कि एक कमरे में 1000 वोट हो और वो डल जाए बीजेपी को? हम रोहिंग्या वोट नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान का युवा की जो वोट है। अच्छा आप एक बात बताइए, अभी पीछे चला था कि भाई जो युवा है 18 साल से ऊपर का युवा है वो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है, ठीक है भाई दे रहा है। उसके बाद जब वोट खुलती है, अभी अब राहुल गांधी ने खुलासा किया है, उस खुलासे के अंदर 60 साल 65 साल और 70 साल 75 साल 95 साल तक की वोट एक 10 बाई 10 के कमरे में पाई गई। भैया युवाओं की वोट कहाँ पाई गई?